जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू अभिलाषा क्लासेस। तो बेटा काफ़ी लंबा गैप हो गया ना, कुछ दिनों से मैथ की क्लासेस नहीं हो रही थी बिकॉज रीजन मैं आउट ऑफ स्टेशन था। ठीक है, तो इस वजह से बेटा आप लोगों की क्लासें मैथ्स की नहीं लग रही थी, लेकिन अब आपकी मैथ्स की क्लासें बेटा रेगुलर रहेंगी। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता होगा कि पिछली क्लास में हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बेसिक क्वेश्चन मैंने करवाए थे आपको सॉल्व। आई होप जितने भी बच्चे इस चैनल से जुड़े हुए हैं सभी बच्चों ने उस चैप्टर जो पहला पार्ट था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का उसको अच्छी तरह किया होगा। और जिन्होंने नहीं किया है, जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं, वो पहले बेटा इसका फर्स्ट पार्ट कवर करेंगे, देन उसके बाद ही आप आगे पढ़िएगा। ठीक है, तभी आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। अच्छा चैप्टर है, एग्जाम में काफ़ी वेटेज रखता है। 3 से 4 क्वेश्चन आपके हर साल हर पेपर में इसके आते ही हैं। ठीक है, तो बेटा ध्यान रखिएगा, जो बच्चे इस चैनल पे नए हैं सबसे पहले वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। और जो बच्चे नीडी हैं, ठीक है, जिनको पैसे की प्रॉब्लम है, जो कोर्स ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए भी ये क्लास जो है बहुत हेल्पफुल होगी, क्योंकि यहाँ पर आपको बेटा सभी सब्जेक्ट की तैयारी, सारे टॉपिक अभिलाषा चैनल पर आपको फ्री में करवाए जा रहे हैं। ठीक है, और अच्छे कंटेंट के साथ बेटा आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ठीक, तो देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो पिछली क्लास में मैंने कहाँ तक आपको बता दिया था वो देखते हैं। देखो बेटा, हमने लास्ट क्लास में ये सारे क्वेश्चन किए थे सॉल्व। ठीक है, और आई थिंक लास्ट क्वेश्चन हमारा ये था। ठीक है, इसी के आगे आज हमें बेटा करने हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपका ये रहा। ठीक है, आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका ये। देखिएगा, क्वेश्चन क्या है आपका, e की पावर साइन एक्स माइनस ई की पावर माइनस साइन एक्स माइनस 4 इक्वल 0। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब हम क्या एक काम करते हैं कि e की पावर साइन एक्स, देखो ये है आपका e की पावर साइन एक्स, इसको आप क्या लिख सकते हो, 1 ई की पावर साइन एक्स लिख सकते हो, माइनस 4 इक्वल 0। अगर मैं बेटा e की पावर साइन एक्स को लेट करके p मानूं तो ये क्या हो जाएगा आपका, तो ये क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, ये होगा p माइनस 1/p माइनस 4 इक्वल 0। बेटा एलसीएम वगैरह लोगे तो ये पी स्क्वायर माइनस 1 माइनस 4p इक्वल 0, तो आपका आएगा पी स्क्वायर माइनस 4p माइनस 1 इक्वल 0। अब इसके मैं श्रीधराचार्य फॉर्मूले से अगर रूट की बात करूं तो क्या आएगा, p इक्वल माइनस बी है आपका 4 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4ac, ओके, अपॉन कितना होगा बेटा आपका 2a। ठीक, तो ये आपका क्या होगा 4 प्लस माइनस यहाँ पर हो जाएगा 16 प्लस 4 अपॉन 2। तो बेटा ये आपका होगा 4 प्लस माइनस अंडर रूट 20 अपॉन 2, और इसको आप क्या लिख सकते हो 2√5 अपॉन 2। ठीक है, 2 से कॉमन ले लेना, तो ये आपका होगा 2 प्लस माइनस अंडर रूट 5 होगा। ये हमारी बेटा p की वैल्यू आ गई। ये आपकी किसकी वैल्यू आई, p की। शायद इतना आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। अब आगे देखिएगा कि p हमने माना e की पावर साइन एक्स, तो e की पावर साइन एक्स जो है वो आएगा, एक तो आएगा 2 प्लस रूट 5 और दूसरा आएगा बेटा एक आएगा 2 माइनस अंडर रूट 5। अच्छा, रूट 5 की जो वैल्यू है 2 पॉइंट समथिंग कुछ होती है, 2 पॉइंट समथिंग कुछ होगी, तो इससे जो रिजल्ट मिलेगा, इसका जो रिजल्ट है बेटा, इसका जो रिजल्ट है वो आता है नेगेटिव। कैसा आएगा, नेगेटिव। ठीक है, ओके, और नेगेटिव रिजल्ट एक्सपोनेंशियल में आता ही नहीं है, तो ये रूट्स आपको नहीं लेना है, इसको आपको कैंसिल कर देना है। ठीक है, अब बचा कौन सा है, अब बचा है आपका सेकेंड। तो उसकी अगर हम बात करें तो ये है हमारा e की पावर साइन एक्स इक्वल 2 प्लस अंडर रूट 5। अगर बेटा आप बोथ साइड का लॉग लोगे तो ये हो जाएगा क्या, साइन एक्स लॉग ई, और यहाँ हो जाएगा लॉग
2 + √5, ठीक है, log इवन होता है, हट जाएगा, तो साइन एक्स इक्वल क्या होगा, log 2 + √5। अच्छा, √5 को अगर मैं लमसम 2 मान के चलूं तो ये क्या होगा, ये होगा साइन एक्स इक्वल लॉग, ये हो जाएगा बेटा 4 के बराबर हो जाएगा। अच्छा, log 4 की जो वैल्यू है बेटा 0 पॉइंट समथिंग कुछ होती है, और साइन की जो रेंज है वो कितनी होती है, -1 से 1 के बीच में होती है। तो इसके जो भी रिजल्ट आएगा वो -1 से 1 के बीच का ही होगा, ठीक है, -1 से 1 के बीच का भी ही होगा। इस मीन्स ये वैल्यू इस इंटरवल के बीच में लाई कर रही होगी। तो बेटा इसका एक ही रूट आएगा, जो कि क्या होगा, आंसर आपका कौन सा बन जाएगा, फर्स्ट बन जाएगा। ठीक है, कौन सा आंसर होगा बेटा आपका, ए आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्लियर है, आगे बढ़े, चलिए देखिएगा बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। देखो ये आपका 2024 का एनडीए पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखो यहां पर क्या कह रहा है, एन अगर इस इक्वेशन का रूट है, एन अगर इस इक्वेशन का रूट है तो इस इक्वेशन को क्या कर रहा होगा, सेटिस्फाइड कर रहा होगा। तो अगर मैं क्या करूं, एक्स की जगह एन रख दूं, यहाँ पर जहां एक्स है यहाँ एन रख दूं, तो क्या होगा बेटा, ये n² + pn + m बराबर 0। और बेटा m जो है हमारे इस इक्वेशन का रूट है, यहाँ m रखूंगा तो ये होगा m² + pm + n = 0। ठीक है, अब आप एक काम करिए कि इक्वेशन फर्स्ट से सेकंड को क्या कर दीजिए, माइनस। तो माइनस करोगे, माइनस कर दिया मैंने, तो ये क्या होगा बेटा, n² - m², यहाँ क्या हो जाएगा, p कॉमन है, p × n - m, और बेटा यहाँ होगा m - n = 0। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, n - m n m + m। ठीक है बच्चों, और ये आपका यहाँ पर अगर मैं -1 कॉमन ले लूँ तो ये आपका n - m = 0। अच्छा, सभी में आपका n - m का पेयर कॉमन है, अगर हमने इसको बाहर ले लिया तो क्या बचेगा इधर, n + m + p - 1 = 0। यहाँ से बच्चों n - m बराबर 0, तो यहाँ से n बराबर आ गया m, यहाँ से एक रिजल्ट तो हमारा आ गया। दूसरा रिजल्ट यहाँ से आएगा कि n + m + p - 1 = 0, तो n + m + p इक्वल कितना हो जाएगा, 1। दूसरा रिजल्ट यहाँ से आया। अब यहाँ पर एक चीज दी है इसने कि m बराबर n नहीं है, तो जहाँ m बराबर n है वो आपको कंसीडर नहीं करना है। तो आपका रिजल्ट m + n + p की वैल्यू किसके बराबर होगी, आपकी 1 के बराबर होगी बेटा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन एकदम करेक्ट बैठेगा। बताइए क्लियर है बेटा, कोई डाउट तो नहीं है इस क्वेश्चन में, एक बार बताएं कमेंट बॉक्स में। ये समझ में आ गया, ये क्वेश्चन समझ में आ गया। क्लियर है, समझ में आ गया बेटा, आगे बढ़े क्या अगले क्वेश्चन पर, बताएं आगे बढ़े बेटा। चलो देखिएगा बेटा अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। ठीक, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ठीक है, और क्या बोल रहा है, देन व्हाट इज द सम ऑफ ऑल इंटीजर सॉल्यूशन, यानी इसके जितने भी सॉल्यूशन है उनका सम पूछ रहा है। तो चलिए देखते हैं कितने बच्चों का आंसर आता है। सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। पहले बेटा आप लोगों को कोशिश करनी है, अगर नहीं आएगा तो मैं आपकी हेल्प करूंगा। पहले आप लोग ट्राई कीजिए एक बार, ठीक, पहले आप लोग कोशिश कीजिए, नहीं आता है देन आई विल हेल्प यू। चलिए बताइए क्या आंसर आ रहा है बेटा। 1 मिनट का समय दिया है, देखते हैं कितने बच्चों का आंसर आता है कमेंट बॉक्स में। देखिए ये भी आपका 2024 में का एग्जाम का आया हुआ ही क्वेश्चन है, ये भी 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। बताया बेटा, किसी से बन रहा है ये क्वेश्चन, हो पा रहा है किसी से सॉल्व। .
बताएं, हो पा रहा है किसी बच्चे से? बताएं बेटा। चलिए बढ़े। चलो तो देखिएगा बेटा, ध्यान से देखिएगा। कुछ नहीं करना है आपको, एक काम करो कि आप ग्रेटेस्ट इंटीजर जो फंक्शन है उसको आप, जो आपको एज्यूम करना हो आप एज्यूम कर लो। मैंने p एज्यूम कर लिया। अगर मैं यहाँ पर p रखूंगा तो ये क्या होगा बेटा, ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा p का स्क्वायर माइनस 30p प्लस 221 बराबर 0। ठीक है, ओके। अब बेटा इसके आपको फैक्टर करने हैं, तो इसके फैक्टर क्या होंगे, इसके फैक्टर क्या होंगे ये आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो कितने होंगे बेटा फैक्टर इसके होंगे, एक तो होगा p माइनस 13 और p माइनस 17। ठीक है, ओके, 13 70। ठीक है, चलो आप ट्राई कर सकते हो, यही फैक्टर आएंगे। तो यहाँ से बेटा p की वैल्यू एक आ गई 13 और दूसरी कितनी आ जाएगी 17। अच्छा, ये हमारा जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, इसकी 13 और क्या आई है 17 वैल्यू आई है। इन्हीं के सम सॉल्यूशन का सम निकालना है। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो ऐड करने पर आपका जो रिजल्ट है बेटा कितना आएगा 30 आएगा। तो इसका आंसर कौन सा था बेटा, डी आंसर था। इस क्वेश्चन का आंसर डी बनेगा। बताइए समझ में आ गया? किसी बच्चे को डाउट तो नहीं है? एक बार कमेंट बॉक्स में जहन लिख दीजिए अगर क्लियर है बेटा। समझ में आ गया? आगे बढ़े अब हम। चलो तो बेटा बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन रहा आपके सामने, ये कोशिश कीजिए, नहीं आता है देन मैं तो हेल्प करूंगा। 1 मिनट का आपको समय दे रहा हूँ, आप ट्राई कीजिए, नहीं आता है तो बताइएगा क्या होगा, कैसे सॉल्व होगा ये, कोशिश कीजिए बेटा। देखिए ये भी आपका एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है, 2024 में आया है पेपर में। ठीक है, चलिए बढ़ रहा है किसी बच्चे से? चलो बेटा देखो, यहाँ बोर्ड पर देखेंगे, ध्यान से देखना आप लोग। देखो यहाँ, देखो आपका जो एफ एक्स है वो 9x माइनस 8 रूट एक्स है और जी एक्स है आपका एफ एक्स माइनस 1 है। तो मैं इस एफ एक्स की वैल्यू यहाँ पर ला के पुट करूँ तो हमारा जो जी एक्स है वो क्या बनेगा बेटा, जी एक्स बनेगा आपका 9x माइनस 8 अंडर रूट एक्स माइनस 1। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, क्या आप बेटा इसको x को क्या अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हो? ठीक है, अब मैं एक काम कर रहा हूं कि अंडर रूट एक्स को मैंने मान लिया p, क्या मान लिया बेटा p, तो ये क्या हो जाएगा 9p² माइनस 8p माइनस 1 इक्वल 0। इसके फैक्टर हमें निकालने हैं। अगर मैं इसके फैक्टर की बात करूं तो क्या आएंगे बेटा, इसको आप लिख सकते हो 9p प्लस का p माइनस 1 इक्वल 0। तो यहाँ से अगर 9p कॉमन लिया तो p माइनस 1, इधर 1 कॉमन लिया p माइनस 1। तो यहाँ से बेटा p माइनस 1 और 9p प्लस 1 इक्वल 0। तो p की वैल्यू यहाँ से आ गई 1 और यहाँ से p की वैल्यू माइनस 1/9। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा कि हमने p को अंडर रूट एक्स माना है, तो अंडर रूट एक्स इक्वल आया 1। अगर दोनों साइड का स्क्वायर करोगे तो x इक्वल क्या होगा बेटा, x इक्वल यहाँ से आ जाएगा रिजल्ट 1। और यहाँ पर देखो अंडर रूट एक्स इक्वल माइनस 1/9 लोगे तो इमेजनरी रूट आएगा, तो ये तो पॉसिबल आपका होगा ही नहीं। तो कौन सा आंसर आएगा बेटा, x इक्वल 1, एक ही रूट आया आपका।
क्योंकि इंटीजर वैल्यू है, तो gx हैज ओनली वन रियल रूट विच इज एन इंटीजर। तो x की जो वैल्यू है वो बेटा इंटीजर वैल्यू आ रही है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा बच्चों, आपका बी आंसर हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, देखो कितना बड़ा दिया हुआ था क्वेश्चन, जबकि उसका सॉल्यूशन इतना आसान है। अगर क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़ लिया जाए, रीड कर लिया जाए और ठीक तरीके से शांत मन से अगर समझा जाए तो ज़्यादा हार्ड होते नहीं है। लेकिन आपको बेटा एक बार अच्छी तरह से क्वेश्चन को रीड करना होता है। ठीक, चलिए यहाँ तक बात क्लियर है, क्या हम आगे बढ़े अब? चलो देखना बेटा बच्चे, ध्यान से देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अच्छा, इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको ये अगर इस तरह का कोई पैटर्न आपको दिखे, ध्यान से देखिएगा, अगर कोई पैटर्न आपको इस तरह का दिखे कि x प्लस ए की पावर 4 और x माइनस ए की पावर 4 समथिंग, कोई भी नंबर हो, कोई भी वैल्यू दी हो, ठीक है, तो आपको बेटा करना क्या है, आपको पहले करना क्या है, तो आपको एक काम करना है कि इसकी डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक होती है। डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक से आपका काफ़ी समय जो है बेटा आपका बच जाएगा, आपका सेफ हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आप डायरेक्ट उसको याद कर लीजिए कि इसको आपको लिखना है 2 इंटू एक्स की पावर 4 प्लस ए की पावर 4 प्लस 6 ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये आपको बेटा इसकी जगह लिख देना है। ठीक, ये आपको याद कर लेना है, ये आपको याद कर लेना है। अच्छा, इसका पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। पहले आपको क्या करना है, इन दोनों का सम करना है। इन दोनों का सम करके आपको y के इक्वल मानना है। किस तरह, लेट 6 माइनस एक्स प्लस 4 माइनस एक्स अपॉन 2 इक्वल वाई। तो बेटा इसको जब सॉल्व करोगे तो 10 माइनस 2x अपॉन 2 इक्वल वाई, और ये हो जाएगा आपका 5 माइनस एक्स इक्वल वाई। तो बेटा x की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से 5 माइनस वाई के बराबर होगी। तो जहाँ x है यहाँ पर हमें 5 माइनस वाई रखना है। तो ये क्वेश्चन क्या बनेगा 6, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 प्लस वाई की होल पावर 4, यहाँ होगा 4 माइनस 5 प्लस वाई की होल पावर 4 इक्वल 24। तो बेटा ये क्या होगा, ये होगा आपका y प्लस का 1 की, और ये क्या होगा y माइनस 1। अब देखिए क्या ये हमारा यही पैटर्न बन गया है, क्या आपका ये ऐसा ही पैटर्न बन गया है, x माइनस ए की पावर 4 प्लस एक्स प्लस ए की पावर 4, क्या ऐसा ही कुछ पैटर्न दिख रहा है बेटा आपको? तो आपको क्या करना है, ये सारी वैल्यू यहाँ इस रिजल्ट में लाके आपको रख देनी है, यहाँ पर वैल्यू आपको लाके रख देनी है। तो ध्यान से देखिएगा बेटा, ये वैल्यू अगर मैं यहाँ रखता हूँ तो 2 x की जगह y है, तो y की पावर 4, a है 1, 1 की पावर 4 1 होगा, प्लस 6 टाइम ऑफ ए स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर इक्वल 24। अच्छा, 2 से 24 कट जाएगा बेटा 12 बार, तो ये क्या होगा y की पावर 4 प्लस 1, यहाँ पर 6 वाई स्क्वायर इक्वल 12। तो ये y की पावर 4 प्लस 6 वाई स्क्वायर, और बेटा ये माइनस का 11 इक्वल 0 आएगा। तो इस तरह की क्वेश्चन एक कोई लास्ट में जो है एक इक्वेशन बनती है, फिर आपको इसको सॉल्व कर लेना है। यहाँ से y की वैल्यू निकलेगी, और y की वैल्यू आपको कहाँ रख देनी है बेटा, इधर रख देनी है, तो आपका x आ जाता है। ठीक है, तो ये तो एक मैंने एक क्वेश्चन बनाया था। ठीक है, अब इसी पैटर्न पे आधारित एक क्वेश्चन आया हुआ है, जो कि आपका बेटा 2023 में है। सेम देखिए आप, इसी टाइप का क्वेश्चन है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं इसी पैटर्न से। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर मैंने आपको क्या लिखाया था, 2 टाइम ऑफ x की पावर 4 a की पावर 4 प्लस 6 एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर, यही लिखवाया है। पहले आपको बेटा क्या करना है, पहले आपको क्या करना है, लेट 1 माइनस एक्स और 5 माइनस एक्स, इन दोनों का सम करके y के इक्वल रख देना है। तो ये 6 माइनस 2x अपॉन 2 इक्वल वाई, तो बेटा ये 3 माइनस एक्स इक्वल वाई, और यहाँ से x की वैल्यू आएगी क्या 3 माइनस वाई के बराबर। यहाँ पर पहले मैं x की जगह 3 माइनस वाई रखूं तो क्या होगा, ध्यान से देखिएगा बेटा। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 प्लस वाई की होल पावर 4, यहाँ पर इक्वल 82। तो बेटा ये क्या बचेगा, ये आपका होगा y माइनस 2 की पावर 4,
और ये y प्लस 2 की पावर 4 इक्वल 82। ठीक, तो यहाँ पर y प्लस 2 की पावर 4 और ये आया y माइनस 2 की पावर 4 इक्वल 82। अब आप देखिएगा क्या ये ऐसा ही पैटर्न बन रहा है जो हमने अभी डिस्कस किया था, x माइनस एक्स प्लस ए की पावर 4 और x माइनस ए की पावर 4, यही बन गया बेटा। अब आपको, ठीक है, तो यहां पर वैल्यू रख देना है, इसमें आपको वैल्यू रख देनी है। तो क्या करोगे आप, 2 टाइम ऑफ एक्स स्क्वायर, तो क्या हो गया ये बाई की पावर 4 प्लस 2 की पावर 4 प्लस 6 टाइम ऑफ वाई स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर इक्वल 82। अच्छा, 2 से 82 कट जाएगा 41 टाइम, तो ये बाई की पावर 4 प्लस 16 और ये कितना होगा 24 बाई स्क्वायर इक्वल 41। अच्छा बेटा, बाई की पावर 4 प्लस 24 वाई स्क्वायर, इसको यहाँ लाओ तो 16 माइनस 41 इक्वल 0, तो ये क्या कितना बचेगा, ये आपका बेटा बचेगा माइनस का 25 इक्वल 0। अब इसको हमें क्या करना है, इसको स्प्लिट करना है, इसको हमें स्प्लिट करना है मिडिल टर्म स्प्लिट से। तो वाई स्क्वायर और बेटा इसको आप लिख सकते हो क्या, इसको लिख सकते हो 25 बाई की पावर 4 माइनस 25 बाई स्क्वायर और माइनस का बाई स्क्वायर, ओके, माइनस 25 इक्वल 0। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये y प्लस 25 वाई स्क्वायर प्लस 25, यहाँ 1 कॉमन लोगे, वाई स्क्वायर प्लस 25, तो यहाँ से आ गया बेटा वाई स्क्वायर प्लस 25, दूसरा रूट आएगा वाई स्क्वायर माइनस 1 इक्वल 0, तो यहाँ से आ गया वाई स्क्वायर प्लस 25 इक्वल 0, तो वाई स्क्वायर इक्वल माइनस 25 होगा। ये रूट आपको नहीं लेना है, ये नहीं लेना है क्योंकि इमेजिनरी वैल्यू आएगी। यहाँ से वाई स्क्वायर माइनस 1 इक्वल 0, तो वाई की वैल्यू क्या आएगी बेटा, प्लस माइनस 1 आएगी, यानी वाई की वैल्यू एक 1 है और एक माइनस का 1 है। अब ये वैल्यू मैं यहाँ रखूँ तो एक्स इक्वल क्या होगा 3 प्लस 1 यानी 4 और दूसरा होगा 3 माइनस 1, दूसरा आएगा 2। ठीक है, तो एक्स की दो वैल्यू आ गई, एक तो आई 4 और दूसरा आया आपका क्या 2। ठीक है, देन व्हाट इज द नंबर ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन, तो कितने रूट्स आए बेटा आपके, 2 रूट्स आए। कितने आए आपके 2 रूट्स, तो इसका आंसर जो है आपका बी था। कौन सा आंसर था बेटा, बी आंसर हो जाएगा। और सेकंड क्वेश्चन भी देखिए इसी पे डिपेंड है, देखो अगला क्वेश्चन भी सेम। अब इनके रूट्स का सम पूछ रहा है, तो इनके 2 रूट्स आए थे 6 और 2 और 4, इनका सम पूछ रहा है, तो 2 प्लस 4 यानी सम कितना आएगा इनके रूट का, इनके रूट का सम जो है बेटा आएगा आपका 6। तो देखिए 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन था, थोड़ा सा लेंथी था इसलिए 5 मार्क्स का था बेटा। ठीक है, चलिए क्लियर है ये क्वेश्चन, आगे बढ़े, आगे बढ़े बेटा। चलो देखिएगा बेटा अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। चलो अब अगला कॉन्सेप्ट ध्यान से देखिएगा। यहां पर देखो बेटा मैं एक इक्वेशन ले रहा हूं, मैंने यहाँ इक्वेशन ली एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल 0। अगर मैं इसके रूट निकालूं तो क्या आएगा x माइनस 2 और x माइनस 3 इक्वल 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी 2 और 3 आएगी। ठीक है, तो ये इस इक्वेशन के क्या है बेटा रूट्स हैं, और रूट्स इक्वेशन के कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो क्या मैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 को क्या मैं x माइनस 3 और x माइनस 2 के बराबर रख सकता हूं, क्या मैं इसको इसके बराबर रख सकता हूं। अगर मैंने इक्वल में 0 रख दिया तो यहां से x की वैल्यू 3 और 2 आएगी। अगर किसी इक्वेशन के, जैसे मैंने एक माना इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल 0, इसके रूट जो है अल्फा और बीटा माने, तो क्या बेटा क्या ये आपकी x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा इक्वल 0 के बराबर होगा कि नहीं होगा, अगर हम इसके रूट अल्फा और बीटा मान के चल रहे हैं। यही चीज मैंने यहां पर लिखी है, ध्यान से देखिएगा, वही चीज लिख रहा हूं जो आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। क्या ये बात समझ में आई, अगर किसी इक्वेशन के रूट होते हैं तो वो इक्वेशन के बराबर भी आप उसको रख सकते हो। ठीक है, चल तो आगे बढ़े। अब देखिएगा इसी पे डिपेंडेंट क्वेश्चन किस टाइप के आए हैं बोर्ड इसमें आपके एग्जाम में। देखिएगा बेटा ये क्वेश्चन है आपका, अब अल्फा और बीटा हमारे इस इक्वेशन के क्या है रूट हैं।
ठीक है, इस इक्वेशन के हमारे रूट हैं। तो हम क्या करें, क्या x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा क्या हमारे इस इक्वेशन के बराबर होंगे? किसके बराबर होंगे बेटा? एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस ए बी माइनस सी के बराबर होगा। अब अगर मैं सी को इधर लेकर आऊं तो ये x माइनस अल्फा x माइनस बीटा प्लस का c हो जाएगा बेटा यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस ए बी होगा। अब बेटा ध्यान से देखिएगा, अगर इन दोनों का इंटू करें हम, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा प्लस सी, और ये आप इसको क्या लिख सकते हो, एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। ठीक है, तो आप ये पूछ रहा था कि ऐसी इक्वेशन के देखो व्हाट इज दी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट आर ए एंड बी, यानी ऐसी इक्वेशन जिसके रूट ए और बी हैं वो किसके बराबर होगी? तो बेटा वो किसके बराबर होगी? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स, ठीक है, सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स और माइनस बीटा एक्स होगा। ये क्या होगा? माइनस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो कौन सा आंसर हो जाएगा बेटा? तो आप देखो कौन सा आंसर मैच कर रहा है आपका, पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट बैठेगा इस कंडीशन पे। बताइए, समझ में आ गया? क्लियर है ये पॉइंट? आगे बढ़े बेटा, आगे बढ़े अगले क्वेश्चन पर। चलो तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ध्यान से देखिएगा बेटा, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ये भी आपका PYQ है। अच्छा, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू, सम ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द रूट, देखो 2021 का PYQ है। सबसे पहले मैं रूट निकाल के दिखाता हूँ आपको, फिर आपको मैं बताता हूँ क्या हो गया एब्सोल्यूट रूट। देखो x की पावर 4 माइनस 10x स्क्वायर प्लस 9 इक्वल 0 है। अच्छा, इसके रूट अगर मैं निकालूं तो बेटा क्या आप इसको इस तरह लिख सकते हो? तो यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 9 और माइनस 1 लोगे तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 9। तो बेटा यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 9 और दूसरा होगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ से अगर आप एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल 0 लोगे तो एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 3, और एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल 0 लोगे तो एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 1 होगी। ठीक, अब x की वैल्यू एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, यहाँ से भी एक नेगेटिव एक पॉजिटिव आई, तो इनके जो इतने भी रूट आए हैं उनके मॉडुलस का सम पूछ रहा है, यानी 1 प्लस माइनस मोड 1 का मॉडुलस और 3 और माइनस 3 का मोड। तो करिए ये कितना होगा, माइनस का प्लस हो जाएगा बेटा और ये भी प्लस हो जाएगा, सबका सम करोगे तो आपका आंसर जो है कितना आएगा, 8 आएगा। कौन सा आंसर बेटा करेक्ट हो जाएगा आपका? सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। बताइए, समझ में आ गया? ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? हर कॉन्सेप्ट बेटा एक दूसरे से जुड़ा हुआ है तो इसके मत करिएगा, ठीक है। एक एक पॉइंट आपको नोट करना है अच्छी तरीके से, ठीक है। और आगे जितने भी लेक्चर हुए हैं, पिछले लेक्चर भी आपको कवर करते हुए जाना है, ठीक। तो जो बच्चे नए हैं चैनल को जरूर बेटा सब्सक्राइब कर लें, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पर। अगला ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मैं आपको कराऊंगा बाद में, ठीक है, क्योंकि ये नेक्स्ट कॉन्सेप्ट का है जो मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा। हम यहाँ से शुरू करते हैं, इस क्वेश्चन को मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो PYQ है बेटा, बड़ा ही फेमस इक्वेशन है ये। एक्स स्क्वायर अगर इस एक्स का अंदर इंटू करें तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल 0, ये बड़ा ही फेमस एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। इसके रूट जो है, इसको रूट क्या होते हैं बेटा, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर होते हैं, दो रूट होते हैं। अच्छा, एक रूट जो है वो कह रहा है के है, यानी अगर मैं ओमेगा को के मान लूं तो बेटा ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होगा आपका, के स्क्वायर। तो दूसरा रूट पूछ रहा था, तो अदर रूट क्या हो जाएगा आपका, के स्क्वायर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं था। सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो 2 सेकंड में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। बड़े अगले क्वेश्चन पर। चलो बेटा नेक्स्ट ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर अगला कॉन्सेप्ट जो है, देखो आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा कि डी की वैल्यू अगर नेगेटिव है, ठीक है, देन रूट्स कैसे होते हैं आपके, इमेजिनरी। और डी अगर 0 के बराबर है तो रूट्स कैसे होंगे आपके, रियल एंड यूनिक।
और अगर बेटा डी जो है सॉरी रूट्स अगर डी जो है ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स कैसे होंगे, रियल एंड यूनिक। और अगर डी इक्वल 0 है तो रूट आर रियल एंड इक्वल एंड वन ओनली वन रूट। कितने रूट आता है, एक ही रूट आता है। ठीक, अब अगर मैं इस पे बेस्ड एग्जांपल समझाऊं आपको, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 बराबर 0। अब बेटा अगर मैं इसको सॉल्व करूं, इसका डी निकालूं तो क्या आएगा, डी किसके बराबर होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 4 तो कितना होगा बेटा 25 माइनस 16 तो कितना आया ये आपका, ये आया 9 तो 9 आया। तो यहाँ पर डी ग्रेटर देन कैसा है, 0 है। डी ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स कैसे होंगे बेटा, रूट्स होंगे आपके कैसे होंगे, रियल एंड यूनिक। कैसे होंगे बेटा, रियल एंड यूनिक। क्या ये समझ में आया, पहला पॉइंट समझ में आया। अब देखिए सेकेंड एग्जांपल। अब सेकेंड एग्जांपल देखिएगा बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इक्वल 0। यहां से अगर मैं डी निकालूं तो क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहां से क्या होगा 16 माइनस 16। तो बेटा यहां से जो डी है वो आपका 0 आया। तो रूट्स कैसे होंगे आपके, रूट्स होंगे कैसे बेटा, रियल एंड इक्वल। कैसे होंगे, रियल एंड इक्वल। ठीक है, समझ में आया। अब अगर हम थर्ड एग्जांपल देखते हैं, थर्ड एग्जांपल देखिएगा बेटा कि मैंने लिया एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 इक्वल 0। इसका मैं अगर डी निकालूं तो बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर मैं हम इसका फाइंड आउट करते हैं, 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 9 तो बेटा ये कितना होगा 25 माइनस 36। तो यहाँ से जो डी है वो कितना आएगा 5 माइनस का 11, यानी डी लेस देन 0 आया। तो रूट्स कैसे होंगे बेटा, इमेजिनरी होंगे। कैसे होंगे आपके, इमेजिनरी होंगे। ठीक है, तीनों पॉइंट क्लियर है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है इन चीजों का। ठीक है, डी की वैल्यू डिपेंड करेगी कि इक्वेशन का नेचर कैसा है। अब इसी के आगे बढ़ते ये हमारे पॉइंट है। देखो वही जो है जो मैंने पिछली वहां लिखा है वही है कि इन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 देन टर्म बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम क्या बोलते हैं बेटा, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। इसे आप डेल्टा या डी से रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, और इसकी वैल्यू इंपॉर्टेंट रोल ठीक है करती है, डिपेंड करती कि इसी से ही हम इक्वेशन का क्या निकालते हैं बेटा, नेचर निकालते हैं। ठीक, ओके। तो नेचर आपको पता है, अगर डी लेस देन 0 होगा तो रूट कैसे होंगे, इमेजिनरी होंगे, और ग्रेटर देन होगा तो रूट रियल एंड यूनिक होंगे। और अगर डी 0 के बराबर तो रूट कैसे होते हैं बेटा, रियल एंड इक्वल होंगे। तो ये तीनों कंडीशन मैंने आपको विथ एग्जांपल एक्सप्लेन की है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन कैसे आते हैं ये देखो यहाँ, देखो यहाँ पर बोल रहा है देन व्हाट वैल्यू ऑफ के विल द इक्वेशन हैव इक्वल रूट। इक्वल रूट है तो डी बराबर क्या होगा बेटा, 0। तो डी की वैल्यू क्या बताई मैंने, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। ध्यान से देखिएगा बेटा, बी हमारा ये है तो -2 इंटू 1 प्लस 3k इसका होल स्क्वायर 0 के बराबर होगा। अब 4 और ये है 1 और c कितना है 7 इंटू 3 प्लस 2k इक्वल 0। अच्छा बेटा 4 दोनों में कौन, यहाँ -2 का स्क्वायर करोगे 4 होगा, इधर भी 4 है, 4 से डिवाइड करो 4 को हटाओ तो ये 1 प्लस 3k का होल स्क्वायर, यहाँ से 4 गया तो यहाँ 7 इंटू 3 प्लस 2k इक्वल 0। इसको सॉल्व कर लीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 6k और यहाँ कितना होगा 21 माइनस 14k। तो बेटा ये हमारा हो जाएगा 9k स्क्वायर और माइनस का 8k माइनस 20 इक्वल 0। इसको आपको स्प्लिट करना है। ठीक है, तो इसके फैक्टर हमें करने हैं। तो अगर हम धराचार से करें तो क्या होगा, k इक्वल माइनस b यानी 8 प्लस माइनस अंडर रूट 8 का स्क्वायर 4 इंटू, ओके सही तो है सब कुछ, ठीक है ओके। चलो बढ़ते हैं बेटा आगे। तो ये क्या होगा 4 इंटू 9 इंटू माइनस 20 अपॉन 2 इंटू 9। ठीक, इसको सॉल्व करते हैं बेटा, क्या आएगा ये कितना आएगा आपका 8
प्लस माइनस यहाँ पर हो जाएगा 64 और ये हो जाएगा 36 इंटू 20 कितना होगा 2 720 प्लस 720 अपन होगा 18। तो बेटा ये कितना होगा 8 प्लस माइनस ये कितना हो जाएगा आपका 4 और यहाँ 8 और 7 अपॉन 18। अच्छा ये कितने का रूट होता है ये आपको रूट पता होना चाहिए। ये किसका रूट होता है ठीक 784। ये हो जाएगा आपका बेटा 28 का 28 अपॉन 18। तो इसको आप क्या लिख सकते हो देखो 8 प्लस 28 अपॉन 18 तो ये कितना होगा 36। तो यहाँ से आएगा 2 और दूसरा रूट कितना आएगा बेटा 8 माइनस 28 अपॉन 18 तो दूसरा आ जाएगा इसको सॉल्व करोगे आप तो ये हो जाएगा माइनस का 20 अपॉन 18। तो माइनस 20 अपॉन 18 को आप लिख सकते हो माइनस 10 अपॉन 9। तो बेटा एक आया 2 और दूसरा आया माइनस 10 अपॉन 9। तो कौन सा आंसर है आपका बी ऑप्शन हो जाएगा बच्चे ठीक है ओके। तो आज के लिए बेटा इतनी ही क्लास रखते हैं इसके आगे मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट क्लास में कल। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो बेटा जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें ओके।